नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। अवैध निर्माण पर कार्रवाई, निगम ने की कार्रवाई। मुख्य न्यायाधीश ने किया अदालतों का निरीक्षण, रेंज स्तरीय किया गया निरीक्षण। ऑपरेटरों ने दिया धरना, धान खरीदी में हो सकती है दिक्कत। परमवीर चक्र विजेता पहुंचे शहर, हुए कार्यक्रम में शामिल। तो ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। दीपावली पर्व के बाद एक बार फिर निगम प्रशासन के अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं, जिसमें 30 से अधिक दुकान, मकान और बाउंड्री वॉल को तोड़ने की कार्रवाई निगम द्वारा की गई है। आपको बता दें, ज्वाली नाला के ऊपर बनी अप्रोच रोड के किनारे सरकारी जमीन को घेर कर अवैध तरीके से दुकान, मकान और बाउंड्री वॉल बना ली गई थी, जिसे देखते हुए निगम प्रशासन द्वारा सरकारी बेजा कब्जा करने वाले लोगों को उनकी हद बताकर सरकारी जमीन से कब्जा हटाने नोटिस जारी किया गया था। पर नोटिस के बाद भी किसी ने कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद निगम कमिश्नर के निर्देश पर सीमांकन कराया गया और शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 31 मकान और 4 बाउंड्री वॉल को तोड़ने की कार्रवाई निगम अमले द्वारा की गई। कार्रवाई के दौरान विवाद की स्थिति देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनाती की गई थी। बता दें, करीब 5 से 6 फीट सरकारी जमीन को घेरकर किसी ने 3 मंजिला इमारत बना रखी थी, तो किसी ने बेखौफ सरकारी जमीन को घेर कर बाउंड्री वॉल कर सालों से अपने कब्जे में रखा हुआ था। इससे पहले भी निगम प्रशासन ने ज्वाली नाला सड़क के किनारे बनी अवैध दुकानों पर कार्रवाई करते हुए दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं अब एक बार फिर दिवाली के बाद निगम प्रशासन ने अवैध कब्जाधारियों पर बड़ा एक्शन करते हुए मकान, दुकान और बाउंड्री वॉल को तोड़ने की कार्रवाई की है। दीपावली छुट्टियों के बीच छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने शुक्रवार को बिलासपुर संभाग के कई जिलों की अदालतों का निरीक्षण किया। उन्होंने रायगढ़, खरसिया, सक्ती और जांजगीर चांपा जिलों में न्यायालयों की व्यवस्था का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ से छठ पूजा के लिए यूपी, बिहार जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 4 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। इसमें चरपल्ली, बरौनी, दुर्ग, पटना, गोंदिया, पटना और हावड़ा, नागपुर स्पेशल ट्रेन शामिल है। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, नागपुर, बेंगलुरु, सुल्तानपुर, हजरत निजामुद्दीन और जयनगर सहित कई प्रमुख रूटों पर भी 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई है। ये ट्रेनें सितंबर से नवंबर 2025 तक अलग अलग फेरों में संचालित है। रेलवे अधिकारी को कहना है कि यात्री अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या स्टेशन से आरक्षण करा सकते हैं और आरक्षित वर्ग का लाभ उठा सकते हैं। प्रदेश में इस बार धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होने जा रही है। प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं छत्तीसगढ़ सहकारी समिति, कर्मचारी महासंघ और ऑपरेटर संघ ने धान खरीदी का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जल्द ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। ऐसे में कर्मचारियों का आंदोलन शुरू हुआ तो आने वाले समय में इसका असर धान खरीदी पर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति, कर्मचारी महासंघ, रायपुर एवं समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर संघ द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आंदोलन की शुरुआत 24 अक्टूबर से होगी। महासंघ ने स्पष्ट किया कि यदि शासन द्वारा उनकी 4 सूत्रीय लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी धान खरीदी सीजन का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हुए 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन में जिला की सभी सहकारी समितियों के कर्मचारी भी भाग लेंगे। सहकारी कर्मचारी महासंघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी 4 सूत्रीय मांगे खाद्य विभाग और सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई है, जिन पर वर्षों से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। पिछले साल धान खरीदी से पहले कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू किया था, लेकिन तब शासन प्रशासन ने उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया था। लेकिन साल भर बीत जाने के बाद भी शासन ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कोई पहल नहीं की है, जिसके कारण कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। इन दिनों नए नए रंगदार पनप रहे हैं, जो सिरगिट्टी क्षेत्र में खूब रंगदारी दिखा रहे हैं। आखिर कौन है वो रंगबाज, जानिए इस रिपोर्ट में। रंगदारी ऐसी कि आप इनके क्षेत्र की जमीन में कुछ काम नहीं करवा सकते। हरकतें ऐसी कि झुंड में आकर मारपीट कर दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के नकपुरा की, जहां तोरवा निवासी हर्ष मतलानी अपने स्टाफ जय कुमार के साथ अपनी जमीन की पटाई करवा रहा था। तभी वहां पर अपनी रंगदारी दिखाने सुदीप कौशिक अपने चाटुकारों के साथ पहुंचा और काम कराने के एवज में हर्ष से 50,000 रुपए की मांग की। इन रुपयों के बारे में जब हर्ष ने पूछा तो उसे अपना टैक्स बताया, और जब हर्ष ने रुपए देने में असमर्थता जताई तो रंगबाज सुदीप ने झूठ के साथ आए अपने गुंडों के साथ मिलकर हर्ष का पहले मोबाइल पटक दिया, फिर उसके पास रखे 10,000 रुपए भी लूट लिए। यही नहीं, हर्ष के साथी जय कुमार की पीठ पर ताबड़तोड़ मारना शुरू कर दिया।
आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि सुदीप कौशिक ने कैसे अपने साथियों के साथ मिलकर जय कुमार पर बड़ी ही बेरहमी से वार किया। हद तो तब हो गई जब इस मामले की रिपोर्ट सिरगिट्टी थाने में दर्ज कराने पहुंचे, जहां पुलिस ने 3 घंटे प्रार्थी हर्ष को बैठाए रखा। वहीं आरोपी सुदीप कौशिक को अपने कैबिन में बिठाकर सेटिंग का खेल खेला, जिसके बाद सिरगिट्टी पुलिस ने आरोपी सुदीप कौशिक के खिलाफ खाना पूर्ति की कार्रवाई कर मामला रफा दफा कर दिया। मैं अपनी जमीन में मिट्टी पटवा रहा था तो अपने कर्मचारी के साथ, तो वहाँ पे सुदीप कौशिक, उसके पिताजी और उसका भाई और अन्य 2-3 लोग आके दादागिरी करना चालू कर दिए कि किससे तो उसकी मिट्टी पटवा रहे हैं, और उतने में इन लोगों ने मारपीट चालू कर दी और मेरे दुकान में काम करने वाले कर्मचारी को बहुत मारे, उसको घायल कर दिए, धारादार हथियार से मारे तो उसका खून निकल रहा था। तो उसके बाद और मेरे ज़मीन में बोर्ड लगा हुआ था, उसको भी निकाल के फेंक दिए और मेरे जेब में हाथ डाल के मेरा मोबाइल को निकाल के तोड़ दिए और 10,000 रुपये भी लूट चले गए और ये मेरे मोबाइल का हालत है। किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूँ कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि अगली बार ऐसा वो ना करें। मामले में शिकायत की स्थानीय पुलिस क्या कहती है? वो बोल रहे हैं कि हो जाएगा काम, कर देंगे, हम लोग बोल रहे हैं। सुदीप कौशिक जैसे छुटभैया लोग इन दिनों रंगदारी कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि इन्हें सिरगिट्टी पुलिस का शहजो मिला हुआ है। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस सुदीप कौशिक की रंगदारी उतारती है या उसके नतमस्तक ही रहेगी। कैमरामैन राकेश साहू के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। इन दिनों सोशल मीडिया में एक रील काफी वायरल हो रही है, जिसमें युवक आतंक मचाने की बात कह रहे हैं। कौन है वो आतंक मचाने वाले युवक, आइए जानिए इस रिपोर्ट में। जरा सुनिए कि ये युवक क्या कह रहा है। ये है आतंक। आतंक फैलाने वाले इस युवक का नाम यशपाल लोधी है, जो भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया के भांजे हैं। ये दीपावली जैसे त्योहार में आतंक फैलाने का काम कर रहा है, और आप देखिए कि कैसे अपने दोस्तों के संग फटाके एक दूसरे पर फेंक रहा है। यही नहीं, पेट्रोल बम भी बनाकर जला रहा है। सोचिए यदि इसमें कोई हादसा हो जाता तो क्या होता। जरा आप भी ये वीडियो एक बार देख ही लीजिए। एक वीडियो में मामा अपने भांजे को जन्मदिन की बधाई दे रहा है, तो भांजा अपनी मस्ती में अलग ही चूर है। वो तो भगवान का भला हो कि कोई जनहानि नहीं हुई। बहरहाल देखना होगा कि यशपाल लोधी की इस हरकत में उसे क्या सजा दी जाती है। बीसीसी न्यूज के लिए श्रीकांत प्रजापति। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। शनिवार को परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव बिलासपुर प्रवास पर रहे, जहां उनका शहर में जगह जगह स्वागत किया गया। इसी कड़ी में सीएमडी चौक में भी परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव का स्वागत किया गया, जिसमें यादव समाज के संभागीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सुनील यादव के नेतृत्व में पुष्पगुच्छ अर्पित कर समाज के अन्य पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया, जहाँ उन्होंने जिले के शहीद जवानों को नम आंखों से याद किया। इस दौरान यादव समाज के संभागीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सुनील यादव ने बताया कि परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव के नेतृत्व में अहिर रेजिमेंट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें बिलासपुर यादव समाज भी उनका पूरा समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि उनके समाज ने देश की स्वतंत्रता से पहले और बाद में कई युद्धों में अपना साहस दिखाया। उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर किए, इसलिए भारतीय सेना में अलग से अहिर रेजिमेंट हमारा हक है। केंद्र सरकार से हम उसकी मांग करते हैं। सरकार को इस पर प्राथमिकता से विचार करते हुए समाज के हित में निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अहिर रेजिमेंट हमारा हक है और हम इसको लेकर रहेंगे। जब तक सरकार हमारी इस मांग को पूरा नहीं कर देती, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। आज बिलासपुर में कैप्टन योगेंद्र यादव जी का आगमन हुआ था। पूरे बिलासपुर वासियों के साथ साथ में जितने भी सामाजिक संगठन हैं, इनके द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और एक राष्ट्र हित की भावना
जगह गए योगेंद्र यादव जी, साथ में हमारे यादव समाज के भी लोग उनमें शामिल हुए थे उनके स्वागत के लिए। और यादव समाज के पूरे देश में मांग है कि रेजांगला एक हमारी यूनिट जो होती है, जैसे अन्य रेजिमेंट होते हैं वैसे ही अहिर रेजिमेंट की मांग को भी लेकर के योगेंद्र यादव जी पूरे देश में सफर कर रहे हैं। और हमारी मांग है राष्ट्राध्यक्ष से कि रेजांगला अहिर रेजिमेंट की स्थापना के लिए हम सतत उनसे उनकी जल्दी से जल्दी हमारी जो मांग पूरी की जाए और पूरे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यादव वीर है, ऐसे जो रेजांगला वीर और अहिर रेजिमेंट है जो उनका शौर्य का प्रतीक है योगेंद्र यादव जी, ऐसे अनेक वीर हम भारत देश को सौंपने के लिए तैयार हैं। कारगिल वार विजेता परमवीर चक्र योगेंद्र यादव जी का आगमन बिलासपुर में हुआ और उन्होंने सभी समाज को, सभी जाति को, सभी भाषाओं को एक करते हुए पूरा अपना बिलासपुर को एक राष्ट्र प्रेम में भर दिया। और वह राष्ट्र प्रेम आज ब्रह्म कुमारी प्रजापिता के द्वारा उनको बुलाया गया था और वो रतनपुर बिलासपुर भ्रमण करने के बाद वो बहुत खुश हुए। और इसी खुशी में हमने यादव समाज ने एक अहिर रेजिमेंट की मांग की थी, उसका प्रतिनिधित्व हमारे बड़े भैया योगेंद्र यादव जी कर रहे हैं। इसी इसमें आज हमको हमारी पत्रिका में मिलन भी है और हम कहां तक जा सकते हैं, राष्ट्र से कैसे मांग सकते हैं, सरकार से कैसे मनवा सकते हैं, इसके बारे में हमको। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्व पर नकेल कसने लगातार कार्रवाई जारी है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि तालापारा मरार गली में असामाजिक तत्व के लोग आपस में झगड़ा विवाद कर रहे हैं और मोहल्ले में अशांति उत्पन्न कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मगरपारा निवासी सूरज पांडे, मोहम्मद आरिफ, रोहित पटेल, अनंत मिश्राम, सोनू देवांगन को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही उन्होंने समझाया कि क्षेत्र में अशांति पैदा करने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इधर सिविल लाइन पुलिस ने जुए के महफिल में छापामारी कार्रवाई कर आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं थाना क्षेत्र में अशांति पैदा करने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, शुक्रवार को पुलिस ने जुआ खेलते कुदूदड़ निवासी देवराज यादव, विकासनगर निवासी सौरभ सिंह, भर्री निवासी सतीश साहू, कुदूदड़ निवासी वेद प्रकाश कौशले, मंगला निवासी अभिषेक एक्का सहित कुदूदड़ निवासी बल्लू शिरवंशी और उनके साथियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसके अलावा शांति भंग करने वाले मिनुचा कॉलोनी निवासी दीपू यादव, आकाश यादव, टिल्लू, सिद्धार्थ यादव, शिबू, मंगला निवासी आदित्य सिंह रॉल को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की गई है। सिम्स में पिछले कुछ समय से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ निजी अस्पतालों से जुड़े दलाल संस्थान परिसर में आकर मरीजों को बहला फुसलाकर अन्य निजी अस्पतालों में उपचार हेतु ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे दलाल मरीजों को यह कहकर भ्रमित करते हैं कि यहाँ डॉक्टर नहीं है या इलाज का खर्चा अधिक है, जबकि बाहर सस्ता इलाज मिल जाएगा। इसी क्रम में 22 अक्टूबर की सुबह लगभग 6 बजे सिम्स के टॉयज फोर्ड में उसलापुर निवासी संदिग्ध रूप से मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत करते हुए पाया गया। सुरक्षा कर्मियों को उसके व्यवहार पर संदेह हुआ, जिसके बाद सूचना सुरक्षा सुपरवाइजर लघु शर्मा को दी गई। सुरक्षा टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति से पूछताछ की गई। उसकी गतिविधियों की पुष्टि होने पर उसे सिम्स चौकी के माध्यम से सिटी कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इधर इस घटना पर सिम्स के अधिष्ठाता डॉक्टर रमनेश मूर्ति ने कहा कि संस्थान में मरीजों के हित सर्वोपरि है। सिम्स में मेडिकल लैब टेक्नीशियन दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिम्स के अधिष्ठाता डॉक्टर रमनेश मूर्ति थे। उनके द्वारा सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक एंटनी लूनबेक हॉक के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अतिथियों ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में मेडिकल लैब टेक्नीशियन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी रोग की सटीक पहचान, उपचार की दिशा और मरीज के जीवन की रक्षा में प्रयोगशाला कर्मियों का अमूल्य योगदान रहता है। यह वह वर्ग है जो पर्दे के पीछे रहकर भी हर चिकित्सक का सबसे भरोसेमंद सहयोगी होता है। इनकी निष्ठा, परिश्रम और तकनीकी दक्षता से ही सटीक निदान संभव हो पाता है। उन्होंने आगे कहा कि सिम्स संस्थान लगातार अपनी प्रयोगशाला को अधिक आधुनिक उपकरणों और नवीनतम तकनीकों से सुसज्जित कर रहे हैं, जिससे प्रदेशवासियों को उच्च गुणवत्ता की जांच सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।